और 5 ऐसी चीजों की बात करें जो कि इतनी अच्छी नहीं है और आने वाले अपडेट्स में और इम्प्रूव की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो जो रियल प्रॉब्लम है ना फौजी की, वो है इसकी अनाउंसमेंट की टाइमिंग। इस गेम को अनाउंस किया गया था जस्ट पबजी के बैन होने के बाद, और ऊपर से दोनों का नाम भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, इसलिए इसके अनाउंसमेंट होते ही लोगों ने ये समझ लिया कि फौजी पबजी का रिप्लेसमेंट है। जबकि विशाल गुंडल सर बार बार यही कह रहे थे कि फौजी पबजी नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग गेम होने वाला है। पर कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा तेजी से फैलता है, इसीलिए फौजी के लॉन्च होते ही इसे पबजी मोबाइल से, फ्री फायर से, इवन सीओडी मोबाइल से कंपेयर किया जाने लगा। अब एज अ गेमर आप कहोगे कि भाई कंपेयर करने में क्या गलत है? अगर हम अपना फन टाइम किसी गेम को देने वाले हैं तो सबसे अच्छे वाले को देंगे ना। देखो, कंपेयर करने के साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि पबजी, सीओडी, इन सभी के 20-25 से ज्यादा भी अपडेट्स आ चुके हैं, और जब ये लॉन्च हुए थे एज कम्पेयर टू अब में इनमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। और इन सुपर अपडेटेड या फिर इन सुपर पॉलिश्ड गेम्स को एक नए फौजी से कंपेयर किया जा रहा है, जो कि एक ऐसे गेम स्टूडियो की तरफ से आ रहा है जिन्हें ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली टेंसेंट गेम्स को तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है इतने अच्छे गेम्स बनवाने का, उन्होंने तो बेस्ट स्टूडियो से सीओडी मोबाइल बनवाया होगा, और फिर बड़ी बड़ी कंपनीज 10-20 सालों से गेम्स बनाती आ रही हैं। आप पहली बार कोई ड्राइंग बनाते हो या फिर 20वीं बार कोई ड्राइंग बनाते हो, दोनों में फर्क तो होता ही है ना। ऊपर से हमें समझना होगा कि ये गेम एक तरीके से अभी बीटा स्टेज में है। वो तो इतनी हाइप के चक्कर में इन्होंने गेम निकाल दिया, वरना कायदे से तो ये बीटा में ही होना चाहिए था, जैसे कि पबजी मोबाइल और सीओडी मोबाइल भी कुछ टाइम तक बीटा में रहे थे। एंड आई एम श्योर कि वो भी अपने टाइम पर काफी ज्यादा बग्स वाले गेम रहे होंगे। इसलिए पहली बात तो फौजी को किसी से कंपेयर करना छोड़ दो, और दूसरी बात थोड़ा टाइम दो डेवलपर्स को, दे विल इंप्रूव इट। ओरिजिनलिटी, ये गेम एक ओरिजिनल गेम है। आजकल जितने भी नए गेम्स आ रहे हैं स्पेशली मोबाइल के लिए, उन ज्यादातर गेम्स को बैटल रॉयल बनाया जा रहा है, क्योंकि बैटल रॉयल और मल्टीप्लेयर ही ज्यादातर लोग खेलना चाहते हैं। इस पूरे एटमॉस्फेयर में उन्होंने एक ऐसा गेम निकाला है जिसकी कोई स्टोरी है, जो उसकी ओरिजिनलिटी वाले पॉइंट को साबित कर देती है। क्योंकि आजकल नए डेवलपर्स स्टोरी बेस्ड गेम्स बनाने से कतराते हैं, क्योंकि लोगों को वो खेलना ही नहीं है, उन्हें स्टोरी से फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस कट सीन्स को स्किप करना चाहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग करना चाहते हैं। और फायरिंग की भी मैं बात करूं तो इस गेम में गन्स नहीं है, जो इस गेम की ओरिजिनलिटी वाले पॉइंट को और मजबूत कर देता है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 2021 में कोई सोल्जर पर बेस्ड गेम आएगा और उसमें गन्स नहीं होंगी, मेनली हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही होगा और मेनली वेपन्स का यूज किया जाएगा। और अभी गन्स इसलिए नहीं डाली गई क्योंकि 1996 में बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के अंदर इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स गन्स नहीं यूज कर सकती। जब आने वाले फौजी के चैप्टर्स अगर किसी और जगह पे सेट होते हैं तो शायद उसमें गन्स हो सकती है। अब इसमें स्टोरी डाली वो अच्छी बात है, पर बुरी बात यह कि ये स्टोरी बहुत छोटी है। अरे जब आप गेम स्टार्ट करते हो तो एक कटसीन आता है, गेम एंड करते हो तो एक कटसीन आता है, और बीच में एक आता है। मतलब इतनी छोटी स्टोरी कि मैंने 50 सेकंड के अंदर तो पूरी बता दी थी आपको, और गेम प्ले भी बस 20 से 25 मिनट का है। एटलीस्ट 2-3 घंटे का कैंपेन देते तब तो मजा भी आता। एंड किसी बंदे ने सोचो 460 MB का गेम अपने मोबाइल डेटा से डाउनलोड किया होगा, जिसमें शायद 10 से 15 मिनट लग गए होंगे, और गेम खुद 20 से 25 मिनट में खत्म हो जा रहा है। और स्टोरी छोटी तो थी ही, साथ ही काफी प्रेडिक्टेबल भी थी। हमने सोल्जर्स के ऊपर इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज देख ली है कि हमें पता है आगे क्या होगा, कि पहले सोल्जर्स पे अटैक होगा, फिर उनके साथियों को बंदी बना लिया जाएगा, जो कि एक मोटिवेशन का काम करेगा हमारे मेन कैरेक्टर के लिए, जो कि आखिर में उन सबसे लड़के सब कुछ ठीक कर देगा। अब कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे कि भाई सोल्जर्स की स्टोरी है तो उसे अच्छा बुरा ना कहे। देखो भाई, ये एक गेम है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ओरिजिनल स्टोरी दिखाई गई हो। ऑब्वियसली उन्होंने एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर एक फिक्शनल स्टोरी बनाई, जैसे पूरा वॉइस ओवर डिफॉल्ट हिंदी पे चल रहा होगा। उसके अलावा इसमें इंग्लिश एंड तमिल भी है, और आगे चल के तो और भी रीजनल लैंग्वेजेस ऐड की जाएंगी, जैसे कि मलयालम, भोजपुरी और बंगाली। तो ये काफी अच्छा फीचर है, क्योंकि इंडियन गेम्स में अगर इंडियन भाषाएं हो तो खेलने में मजा ही आ जाता है। और बल्कि बहुत सारे गेम्स हैं जो इंडिया में बन रहे हैं पर फिर भी उनमें हिंदी वॉइस ओवर नहीं है। फॉर एग्जांपल राजी में हिंदी सबटाइटल्स तो हैं पर हिंदी वॉइस ओवर नहीं है। और प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम का रीमेक जिसे यूबीसॉफ्ट इंडिया बना रहा है, उसमें भी हिंदी लैंग्वेज मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि एनकोर ने फौजी की ऑडियो पर अच्छा काम किया है, और इवन हमारा कैरेक्टर भी लड़ते लड़ते कुछ इंटरेस्टिंग डायलॉग्स बोलता रहता है। अपने भाइयों को सही बताऊं तो जब मुझे पता चला कि फौजी में स्टोरी मोड होने वाला है तो मैं काफी एक्साइटेड था इसके सिनेमैटिक्स के लिए। फिर जो फौजी की एंथम वीडियो रिलीज की उन्होंने, उससे मेरी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई और मेरे को लगने लगा कि इसके सिनेमैटिक्स अच्छे होने वाले हैं, बट ऐसा नहीं था। इसमें कॉमिक स्टाइल सिनेमैटिक्स डाले गए हैं जो कि आजकल कोई देखना नहीं चाहता। हम चाहते कि रियलिस्टिक मूवी की तरह के कट सीन्स और सिनेमैटिक्स हों, जिन्हें देखने में मजा भी आए और स्किप करने का मन भी ना करे। और हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अगर अच्छे कट सीन्स डाले जाएं तो भी 3D मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो गेम खेलने वालों का दिल वैसे ही खुश हो जाता है। गेम्स और फौजी की तारीफ करनी पड़ेगी उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे फोन में सपोर्टेड है जिसमें एंड्रॉइड 8 या फिर उससे ऊपर का ओएस है। मतलब अगर कोई 3 से 4 साल पुराना फोन भी यूज कर रहा है तब भी ये गेम चल सकता है उसमें।
बस उसमें मिनिमम 2 से 3 GB की रैम होनी चाहिए और फिर इसका डाउनलोड साइज भी ज्यादा नहीं है, बस 460 MB। और आजकल सबके पास जियो या एयरटेल का प्लान होता ही है जिसमें दिन का 1 से 1.5 GB मिलता है, तो वो भी इससे बिना मुश्किल के डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें जब बैटल रॉयल और मल्टीप्लेयर के मोड्स आएंगे तो इसका साइज और ज्यादा बढ़ जाए। उसके अलावा इस गेम को खेलने के साथ ही ये भी पता लगता है कि इसका गेम प्ले स्मूथ है, वरना मैं सही बताऊं तो इसे भाई द गैंगस्टर जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा अजीब होती है और खेलने का भी मन नहीं करता, पर इस गेम ने इस जगह अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन गेम में बग्स एंड ग्लिचेस बहुत हैं। कभी कभी क्या होगा कि अगर आप रॉक्स के पास लड़ रहे होगे तो एनिमी वॉल में फंस जाएगा, या कभी उसका वेपन ही वॉल में फंस जाएगा, कभी कभी एनिमीज रिवर में फंस जाएंगे, या कभी अगर आप फायर प्लेस के पास होगे तो उसका बटन और अटैक करने का बटन कोइंसाइड करने लगेगा। उसके अलावा इसका एआई सिस्टम भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से एनिमीज आप पर सही तरीके से अटैक ही नहीं करते, और अगर आप उनसे दूर जाने लगोगे तो वो आपका पीछे ही नहीं करेंगे। मेरा तो ये काफी ज्यादा इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर आप इन बॉक्सेस पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका काफी पुराने तरह का टेक्सचर डाला गया है। और सही बताओ तो फौजी एंथम के जैसे ग्राफिक्स थे उससे तो काफी ज्यादा अलग है गेम। लेकिन भाई ये फिर इंटरनेट पे सब लोग इसके ग्राफिक्स को प्रेज भी कर रहे थे। और फिर हाँ, एक बात ये भी होती है कि सिनेमैटिक्स के कंपैरिजन में एक्चुअल ग्राफिक्स तो कम ही होते हैं गेम के, और जब हम गेम खेल रहे हैं तो ग्राफिक्स भी सही लग रहे हैं और कैरेक्टर में डिटेलिंग दिख रही है, थोड़ा यूनिक बनाया है। और स्टार्टिंग के 5 मिनट तक तो गेम प्ले काफी अच्छा भी लग रहा था, जिसमें हम मिली वेपन्स का यूज कर रहे हैं, फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा है, अलग अलग तरह के मूव्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे। पर उसके बाद पता चलता है कि बस यही है, हमें अगले 20 से 25 मिनट तक बस यही करना है और एक बटन को बार बार टैप करना है। जो डिफेंस का बटन है वो तो बेकार है, क्योंकि जब एनिमी मारने वाला हो ना तो उसे ब्लॉक करने का भी कोई फायदा नहीं है, वो नहीं रुकता। इसकी वजह से इसका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है और खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस हर जगह वही होना है कि असैसिन्स क्रीड की तरह 3-4 एनिमीज आपको घेर कर खड़े हो जाएंगे और पिटने का इंतजार करेंगे। फिर हर एक एनिमी को मारने के बाद एक बैटमैन अरखम स्टाइल स्लो मोशन प्ले होगा। देखो स्लो मोशन भी ना कभी कभी तो अच्छा लगता है, बट अगर हर एक एनिमी को मारने के बाद स्लो मोशन हो रहा है तो फिर तो वो ज्यादा सही नहीं लग रहा। इनको इसके एफर्ट्स के लिए प्रेज जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह जहां लोग बस 1-2 गेम से चिपक कर रह जाते हैं, फिर गेमिंग इतनी बड़ी भी नहीं हुई है, ऐसी जगह पे इन्होंने एक स्टोरी बेच, वो भी हिंदी में बनाई। बताऊं तो इस गेम को सोल्जर्स के नाम पर बेचा गया है। नहीं, आप भारत के वीर को सपोर्ट कर रहे हो, उन्हें डोनेशन दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, हमें हमारे सोल्जर्स के लिए करना भी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप इंडिया का टैग यूज करके और इंडियन सोल्जर्स का टैग यूज करके इस गेम को बेचोगे। तो बस यही थी कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें इस गेम के बारे में। वैसे तो मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि ये गेम एक तरीके से अभी बीटा स्टेज में ही है, जिसे और इम्प्रूव किया जाएगा अगले 6 से 8 महीनों में। एंड आई होप कि तभी बिल्कुल ही अलग गेम हो, बिल्कुल इम्प्रूव गेम हो। तो हमें इतना तो चांस देना चाहिए हमारे डेवलपर्स को। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।